Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, today's topic is electric current. Electric current is a topic of class 10th chapter of electricity. Okay? Now, first of all, हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक करंट? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, electric current, the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor. Means हमारे पास यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज. अगर आपको नहीं पता व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख के आए. हमने उस पर डिटेल से डिस्कशन किया है इस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाकी सारी चीजें इसके बारे में हमने वीडियो में डिटेल बनाया है. तो आप हमारी उस वीडियो को देखकर आए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा. ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. मींस क्या है, क्रॉस सेक्शन का मतलब है कोई हमारे पास वायर है, कंडक्टर है, जैसे एक मार्कर है, इस तरह का एक वायर होगा. इसे हम बहुत पतली सी थिन लेयर में यहां से क्या करेंगे, कट कर लेंगे. हमारे पास जो पीस आएगा वो एक राउंड शेप में, हमारे पास क्या होगा, सर्कल की शेप में होगा. उसका जो एरिया होगा, उस एरिया से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, बस वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. ओके, अभी हम फॉर्मूले की हेल्प से इसे समझेंगे. तब तक के लिए कुछ इसके की पॉइंट्स हैं जिनको आपको जरूर याद करना है. पहला की पॉइंट जो हमारा है, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आई. इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से. इसका मींस जब भी हम आफ्टर कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो उसको जिस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, जो ऐसा यूनिट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास होता है एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से. ओके, और ये साइंटिस्ट के नाम पर ही, इसे एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था, इस वजह से इसे हम एम्पियर बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. मीनिंग सिंपल है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. बेसिकली इसमें हम मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज का यूज करके सारी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं. जबकि ये थोड़ा सा ऑड लगेगा आपको कि इसके पास डायरेक्शन तो होती है, लेकिन ये फिर भी जो हमारे वेक्टर रूल्स होते हैं, वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन होते हैं, उनको फॉलो नहीं करता. इसलिए ये हमारे पास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं उसी की, जिसकी बात मैं कर रहा था, डायरेक्शन की. तो इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. मींस इसका है कि ये जो करंट है, ये इसकी हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से या हायर पोटेंशियल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को फ्लो करता है. इसको अगर हम इन अदर वर्ड्स में बोले तो हम कह सकते हैं, वी कैन से करंट इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. मींस हम ये भी कह सकते हैं कि करंट जो हमारे पास होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है. मींस अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेफ्ट टू राइट को मूव कर रहे हैं तो करंट हमारे पास राइट टू लेफ्ट को मूव करेगा. इसके अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमारा मूव करेगा. आई होप डायरेक्शन ऑफ करंट आपको क्लियर हो गई होगी. आपको ये बेसिकली 3 और 4 की पॉइंट्स रिमेंबर रखना है ताकि आप इजीली इससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स को आप इजीली फाइंड आउट कर पाओ. ओके, बात करते हैं इसके फॉर्मूले की. तो हमारे पास जैसा लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मींस बात कर दी हमने आई की. ओके, इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड
रेट का मतलब वैसे ही हमारे पास किसी भी चीज की रेट निकालते हैं तो टाइम से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास चार्ज को हमारा सिंबल क्या था, Q अपॉन T। ओके, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर हम चाहें तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था Q हमारा क्या होता था, वी नो दैट Q इक्वल टू NE। ठीक है, रिलेशन कहां से आता है, कैसे आता है, अगर आपको समझ नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो में पूरा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। हम यहां पे Q की प्लेस पे अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो न्यू फॉर्मूला आता है, I इक्वल टू NE अपॉन T। ये दोनों ही बेसिकली फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, करंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यहां पे हमारे पास जो टाइम आप लोगे, टाइम को आपको कंसीडर करना है क्या, इन सेकेंड। चार्ज हमारा कूलम में ऑलरेडी होगा और हमारे पास आई तो एम्पियर में आना ही है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट का सारा कुछ समझ आ गया होगा। नाउ बात करते हैं हाउ टू मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मींस इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो हमारे पास उसके लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसको हम बोलते हैं अमीटर। अमीटर बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड अमीटर, मींस अमीटर जो है उससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, या इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, अमीटर कहलाती है। ओके, क्लियर है। कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, वो स्पेशल थिंग्स हमारी कौन कौन सी हैं। पहली बात है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो हमें पता होना चाहिए एक अच्छे अमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बहुत लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, मींस दोज अमीटर्स कैरी लो रेजिस्टेंस, दैट्स मीन दे आर गुड अमीटर। इवन की अगर बात करें एक आइडियल अमीटर की, तो एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस हम जीरो भी मानते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हर अमीटर का होता है। लेकिन वो अमीटर सबसे अच्छा अमीटर माना जाता है जिसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। और इसे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो नियर जीरो, जीरो के आसपास ही होना चाहिए। अब इससे बात आती है कि इसका हमें प्रॉफिट क्या है। देखो, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसको, करंट को। जो रेजिस्टेंस होता है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो कम होगा। इट्स मीन अगर अमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सर्किट में जितना रेजिस्टेंस होगा उसके साथ ये अपना रेजिस्टेंस भी क्या कर देगा, ऐड कर देगा। और जो हमारे पास करंट की रीडिंग आएगी वो रीडिंग प्रॉपर नहीं होगी, उसमें एरर ज्यादा मिलेगा। इट्स मीन रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर जो हमारे पास होता है वो क्या होना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए और नियरली जीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास अमीटर अच्छे से वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर को किसी भी सर्किट से या किसी भी डिवाइस का हमको करंट अगर मेजर करना है तो अमीटर को हमेशा उस डिवाइस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और उसको मेजरमेंट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, उस डिवाइस को कैसे करके कनेक्ट करते हैं, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। वीडियो से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।